हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था आपके साथ लखनऊ से थाईलैंड तक का मेरा पूरा सफ़र। उसी तरह से मैं आज अपना ब्लॉग आगे का स्टार्ट करने जा रही हूँ। कराबी में इस इंडियन फूड देखिए रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाया लंच दोपहर का। उसके बाद में हम सफ़र के लिए निकल लिए अपने होटल के लिए। ये जो बस आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों की स्कूली बस है। हमारे यहाँ मोस्टली येलो कलर की बस होती है, लेकिन यहाँ मोस्टली जितनी भी मैंने बस देखे ना स्कूल के बच्चों की, वो सारी इसी टाइप के डिज़ाइन में थी। उसके बाद थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए हैं कराबी के होटल। और होटल का रूम कुछ इस तरह से हमें मिला है, जो कि सारी फैसिलिटी जो होनी चाहिए मिनिमम, वो सारी फैसिलिटी इस होटल में हमें दी गई है। जैसे कि देख लीजिए, ऊपर कॉफ़ी मग और उसके साथ में रेफ्रिजरेटर भी दिया गया है, पानी की बॉटल, उसके साथ में एलईडी टीवी। सारी फैसिलिटी इतनी दी गई है कि आप आराम से रह सकते हो। रूम बहुत ही बड़ा तो नहीं है, लेकिन 2 लोगों के लिए काफ़ी है। कुछ इस तरह से देखिए नाइट लैंप दिया गया है। इसके पीछे कुछ इस तरह से सीनरी लगी है। और इस तरह से देखिए इधर साइड में ये टेबल दिया गया है, स्टडी टेबल भी दिया गया है। और इसके साथ में इस तरह से नाइट लैंप और जो भी सारी जो है फैसिलिटी वो सारी दी गई हैं। इसके साथ में देखिए बाहर बालकनी भी दी गई है, और मैं अभी बालकनी आपको खोल के दिखाऊंगी। ऐसा है, हमारा रूम जो है थोड़ा पीछे का साइड का मिला है, और यही आगे के साइड में मिले ना, तो स्विमिंग पूल से लेके सारा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है इस होटल का, जो कि मैं आपको फ्रंट से अभी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए तो मैं अपने रूम का आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से बाहर का व्यू दिखता है इस रूम से। और कुछ इस तरह से रूम हमें मिला है। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि हमारे आगे से जो होटल के आगे की बालकनी है ना, वहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिखाई पड़ता है। ये इस टाइप से गार्डन है, और गार्डन के आगे जो है स्विमिंग पूल बने हुए हैं। कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ़ और बहुत ही क्लीन है। और इसमें देखिए होटल बहुत ही बड़ा था। इसमें 3 सेक्शन थे, 1 2 3 सेक्शन। हमें 3 सेक्शन का वो होटल मिला था। इस तरह से जो बिल्डिंग है ना, उसको डिवाइड कर रखा है इन्होंने 1 2 3 कहकर। और 3 सेक्शन वाला बिल्डिंग हमारी थी, उसी में हम सब रुके हुए थे। और इसमें देखिए शावर एरिया भी दे रखा है, और इसके साथ में देखिए स्विमिंग पूल दे रखा है। इसमें 2 टाइप के स्विमिंग पूल दे रखा है। एक जो है बच्चों के लिए है, जो कि ज़्यादा गहरा नहीं है, और एक जो है बड़ों के लिए है, जैसे एडल्ट लोगों के लिए। इसके बाद में शाम को जो है हम लोग रेस्ट करके थोड़ा फ्रेश हो लिया। उसके बाद में हम तैयार होके निकल लिए हैं शाम का खाना खाने के लिए। हम लोगों ने वहाँ वैरायटी तो बहुत सारी थी, लेकिन ऐसा है मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। फॉरेन कंट्री में ना अगर आप जाते हो, तो आप अगर नॉनवेज नहीं खाते हो तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर आपको ना ऑप्शन मिलेंगे नॉनवेज वाली। और ऐसा नहीं है, इंडियन फूड भी आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है नॉनवेज वाली आइटम बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इतने सारे ऑप्शन थे ना कि मैंने इसमें से कुछ चूज़ करके अपने हिसाब से खा पी लिया। और जैसे कि देखिए जूस भी था, और इसके साथ में मक्खन ब्रेड, जो भी हम नॉर्मली खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें थी। देखिए एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, जो भी आप पीना चाहो, कैपुचिनो, कॉफ़ी थी, दूध, कॉफ़ी, चाय, सारी वैरायटी, जूस, जो भी आप लेना चाहो हर चीज़ का था वहाँ। ऐसा नहीं था कि ऑप्शन की कमी थी। लेकिन वहाँ का ना मुझे सबसे अच्छा लगा कपकेक। इतना अच्छा टेस्ट ना, जितना हमारे इंडिया में मैंने अभी तक ऐसा कपकेक नहीं खाया, जितना कि वहाँ के कपकेक में बहुत ही अलग सा और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी था। और इसके बाद में हम टहलने के लिए निकल गए बाहर, थोड़ा मार्केट एरिया में। वहाँ कई सारे ऐसे बार खुले हुए हैं, जिसमें एंट्री फ़ीस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी लेते हो ना, तो आपको अलग से चार्ज देना होगा। इसी मार्केट में हमने इंडियन करेंसी भी चेंज करवा ली। अब अगर आप करवाना चाहें तो एयरपोर्ट पे भी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ सही प्राइस मिल रहा था इंडियन करेंसी का, तो हम लोगों ने मार्केट में इंडियन करेंसी चेंज करवा ली। यहाँ भाट चलता है। और उसके बाद में हम लोग सिम भी ले लिया, ताकि जो है होटल में और एयरपोर्ट पे तो आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन और कहीं अगर आप बात करना चाहते हैं ना, तो आपको सिम लेना पड़ेगा। इसके बाद में सुबह जो है हम लोग जो है निकल लिए आइलैंड के लिए। हमारे गाइड ने बोल रखा था कि एक एक जो है अपने अलग कॉस्ट्यूम लेकर चलिए, क्योंकि वहाँ जो है पानी इतना होगा कि आप ना चाहते हुए भी भीग ज़रूर जाएंगे। और आइलैंड पे जाने के बाद कौन पानी से दूर रह सकता है, इसीलिए सबने एक एक जो अपने कपड़े जो हैं एक एक पीस रख लिए थे अपने बैग में, और हम लोग निकल लिए आइलैंड के लिए।
यहाँ कई सारे आज आइलैंड टहलने वाले हैं, जैसे कि बैम्बू आइलैंड मैंने सुना है और चिकन आइलैंड। इस तरह से कई सारे आइलैंड जाने वाले हैं और यहाँ खूब मस्ती करने वाले हैं। आज सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक आइलैंड ऐसी जगह होती है ना जो बहुत ही मूड फ्रेश हो जाता है और इसमें बैठ के जाने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। हम लोग बैठना चाहते हैं आगे की ओर, लेकिन इसमें जो है बैलेंस बहुत देखा जाता है कि सब जगह बराबर के लोग बैठे हों, क्योंकि ये बोट ना बैलेंसिंग के पे ही रहता है। तभी आगे जितने लोग बैठे थे ना, उतने उससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे। तो हमारे गाइड ने बोला दूसरे आइलैंड जब जाना ना, तो आप आगे बैठ जाना, फिर आगे का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ही हमारा आइलैंड आने वाला था, मैं जल्दी से आगे की ओर आगे और जल्दी से मैंने यहाँ का व्यू लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बाहर जो है आगे की ओर बैठने का एक अलग ही मज़ा था। ये देखिए बाहर से बिल्कुल साफ आपको दिख रहा है कैसा क्या है सामने का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और कुछ इस तरह से यहाँ गुफ़ा टाइप में बने हुए थे। ये देखिए केव हैं और इसी के अंदर से होते हुए भी हमको निकल के जाना था। मुश्किल से 1 किलोमीटर का रास्ता था और उसके बाद में हम लोग टहलते हुए निकल लिए और उसके बाद में यहाँ पहुँच के हम लोग इस आइलैंड पे। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है यहाँ का नज़ारा। कोई सेल्फ़ी ले रहा था, तो कोई रील बना रहा था। सब अपनी-अपनी अपने हिसाब से एन्जॉय करने में जुटे हुए थे। ये देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। इतना अच्छा है ना, अगर आप दुनिया की भीड़-भाड़ से इतना परेशान हैं, थोड़ा-सा सुकून का पल अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट जगह है कराबी। क्योंकि कराबी में इतने सारे आपको आइलैंड मिल जाएँगे ना, 3 से 4 हम लोग आइलैंड घूमे थे। सारे आइलैंड के नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ये आइलैंड बहुत खूबसूरत थे और सबसे अच्छी बात तो ना बिल्कुल साफ़ यहाँ का पानी था। इस तरह हमने ने खूब एंजॉय किया। उसके बाद में निकल लिए दूसरे आइलैंड की ओर और हमारे गाइड को टाइम लिमिट का एक बहुत ही रहता था कि इतने टाइम तक कहाँ रहना है और कुछ होता होगा इनका टाइम, उसी हिसाब से बोट का भी होता होगा। हमें तो ये चीज़ पता नहीं था। जैसे ही हमारा गाइड बोलता था कि नहीं अब इतना हो गया, अब दूसरे आइलैंड पे निकलना है, तो हम लोग निकल लेते थे। और ये देखिए मंकी जिसका मैंने बंदर का लिया है व्यू, सब लोग वीडियो बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लाओ बना लूँ। और मुझे ना थोड़ा-सा डर लग रहा था कि ये मेरा मोबाइल ना छीन ले, छीन लिया तो बस हो गया काम। और उसके बाद में हम बैठ गए आइलैंड, दूसरे आइलैंड के लिए जाने के लिए। ये था चिकन आइलैंड। मैंने पूछा गाइड से कि इसका नाम चिकन क्यों है? वहाँ क्या चिकन मिलने वाले हैं? ऐसे ही मैंने मज़ाक में बोला। तो कहने लगा नहीं, वहाँ जो है उसका जो बना है ना, उसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल चिकन के डिज़ाइन का है। चिकन यानी लेग के डिज़ाइन का है। चिकन के लेग के हिसाब से बना है, इसीलिए उसका नाम जो है चिकन आइलैंड रखा गया है। और फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थोड़ी ही देर में और इसका भी देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कब यहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला और यहाँ भी हम लोगों ने फुल मस्ती की और पानी देखिए कितना क्लियर है। इतना हम लोगों ने यहाँ एन्जॉय किया ना, यहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था। समझ लीजिए वाटर पार्क में तो कुछ मज़ा नहीं है जो कि ऐसे आइलैंड में है, क्योंकि ये कुदरत का बनाया हुआ जो होता है उसका नज़ारा एक अलग ही रहता है। मैं जो भी यहाँ बनाती थी ना बालू से, वो तुरंत पानी आता था और ऐसे बहा ले जाता था। मैंने एक बार शिवलिंग भी ट्राई किया और लेकिन वो भी ऐसे ही पानी से बह गया। और उसके बाद में खूब मस्ती करने के बाद, खूब सारी रील बनाने के बाद, फ़ोटो खींचने के बाद हम फिर निकल लिए, क्योंकि अब हम लोगों को लगी थी बहुत तेज़ भूख। इतना सारा थकान था ना, इतनी देर से हम लोग घूम ही रहे थे, इसीलिए हमारे लंच का टाइम हो गया था। वहाँ जो है गाइड इतना अच्छा था ना कि वहाँ का सब अरेंजमेंट इतना बढ़िया था कि टाइमली सब कुछ होता था। अब दोपहर के बज रहे थे 3 और हम लोगों का लंच का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने इंडियन खाना खाया। उसके बाद कुछ देर आराम किया होटल में और उसके बाद में हम निकल लिए शॉपिंग के लिए। क्योंकि बाहर आओ ना तो देखने का मन होता है कि बाहर क्या नई चीज़ें मिलती हैं, तो हम लोग थोड़ा बाहर निकल लिए। फिर हम लोग घूमते-घूमते पहुँचे एक शॉपिंग मॉल। वहाँ कुछ इस तरह से आपको सारी वैरायटी मिल जाती हैं फल की। ये देखिए वहाँ कई सारी चीज़ें थी, यानी जो भी डेली यूज़ की ग्रोसरी से लेके सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। यहाँ सबसे पहले फ्रूट का सेक्शन था और उसके बाद में ये देखिए सब्जियों का था। इसमें इस तरह से पैकिंग, इनकी पैकेजिंग देखिए बहुत अच्छी थी और उसपे सब पे प्राइस पड़ा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल होता है ना, सेम इनका भी इसी तरीके से बना हुआ था। लेकिन सब पे जो है भाट लिखे हुए थे। जितने यानी आप 44 देख रहे हैं ना, तो 44 भाट है, ये इंडियन करेंसी नहीं है। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हमें कितने प्राइस का ये मिल रहा है। इस तरह से यहाँ आपको जूस से लेके सारी वैरायटी, कई सारी वैरायटी थी। इसमें से हमें जो-जो समझ में आया वो सारी चीज़ें हम लेते गए।
इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि अगला दिन हमारा कैसा गया और क्या क्या हमने घूमा। फुकेट से लेके कराबी का टूर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए ब्लॉग में नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।